नमस्कार साथियों। आज हम तुलनात्मक राजनीति के अर्थ और प्रकृति के बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं। इस व्याख्यान में हम समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है और तुलनात्मक राजनीति की अर्थ एज ए डेफिनेशन हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषा को कैसे इसको शामिल करें। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि तुलनात्मक राजनीति की जब हम बात करते हैं तो यह दो शब्दों से निर्मित है। पहला जो शब्द है वह है तुलनात्मक और दूसरा शब्द है राजनीति। तुलनात्मक राजनीति दो शब्दों से बना हुआ है, तुलनात्मक और राजनीति। तो पहले हमें तुलनात्मक के अर्थ को समझना होगा और उसके बाद राजनीति के अर्थ को समझना होगा। जब हम तुलना या कंपैरिजन की बात करते हैं तो यह उस पद्धति को अभिव्यक्त करता है जो कि एक वैज्ञानिक पद्धति है और जिसे कंपैरेटिव मेथड के नाम से जाना जाता है। यह तुलनात्मक पद्धति अरिस्टोटल के ज़माने से शुरू होती है। पहली बार उनके द्वारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट की प्रक्रिया में इसको शुरू किया गया और वर्तमान में यह समाज विज्ञान के अनुसंधानों में विशेष रूप से प्रचलित है। तो तुलना किसकी करें और तुलना क्या है, ये हमने पहले व्याख्यान में समझ लिया है कि व्हाट इज़ कंपेयर, हाउ डू कंपेयर एंड व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ कंपैरिजन। तो तुलना प्रारूपों की, संरचनाओं की, समानताओं की, असमानताओं की, इनका कंपैरिजन के माध्यम से पर्यवेक्षण किया जाता है। जो तुलना है वह एक व्यवस्थित स्वरूप में विविध तथ्यों के सामान्यकरण का व्यवस्थित आनुभविक परीक्षण होता है। ये तुलना है एक पद्धति के रूप में। तुलनात्मक का मतलब है कि वह पॉलिटिकल बिहेवियर जिसको कंपैरेटिव मेथड के माध्यम से समझा जा सकता है, साबित किया जा सकता है, उसे ही तुलनात्मक के नाम से जाना जाता है। तमाम तरह की सैम्पलिंग प्रोसेस, डाटा एनालिसिस प्रोसेस, स्टेटिस्टिकल प्रोसेस, इनका प्रयोग करते हुए एनालिसिस तक हम पहुंचते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस जिसको कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम तुलनात्मक के नाम से जानते हैं। अब यदि इस पद्धति का प्रयोग हम एक देश से दूसरे देश के बीच, या जैसा जोसेफ ला पोलम्बोरा ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स विद इन दी नेशंस 1974, एक देश में राजनीतिक व्यवस्था की क्या संरचना है, दूसरे देश में क्या संरचना है, उन दोनों में समानताएं क्या हैं या असमानताएं क्या हैं, कंपैरेटिव मेथड से जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस तक पहुंचते हैं तो इसे ही तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। राजनीति की जहाँ तक हम बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि राजनीति विज्ञान क्या है, वह साइंटिफिक मैनर में, वैज्ञानिक संदर्भों में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने वाला विषय है। अब इस विषय को ही राजनीति विज्ञान कहते हैं, जो कि समाज विज्ञान का एक अभिन्न हिस्सा है। राजनीति शब्द की यदि हम बात करें तो पॉलिटिक्स जो शब्द है उसकी उत्पत्ति की और विकास की जो कहानी है वह यूनान से संबंधित है। ग्रीक पॉलिटिकल थॉट में के रूप में और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में जिसे जाना जाता है अरिस्टोटल, उनके द्वारा तीन शब्दों का उस समय प्रयोग किया गया यूनानी भाषा में, पोलिस, पोलिटी एंड पोलिसिया। तीनों का अपना एक विभिन्न अर्थ है। यूनानी जो नगर राज्य हैं उन नगर राज्यों से जुड़ा हुआ मामला पोलिस कहलाता था, जिसे आप राजनीति शब्द के रूप से जानते हैं। यूनानी नगर राज्यों की जो शासन व्यवस्था है उसके स्वरूप को पोलिटी के नाम से, और जो शासन व्यवस्था जिन नियमों से ऑपरेट होती है उसे हम पोलिटिया के नाम से जानते हैं, पोलिसिया उसको कहा जाता है। तो ये था तुलनात्मक और राजनीति शब्दों का इतिहास, इनकी कॉम्बिनेशन से बना है तुलनात्मक राजनीति एज ए डेफिनेशन और एज ए मीनिंग। कुछ विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी हैं, जिन डेफिनेशंस को हम ध्यान में रखकर इसके अर्थ को और गहराई और विस्तार से समझ सकते हैं। इनमें पहले विचारक हैं जी.के. रॉबर्ट्स के अनुसार यह तुलनात्मक सरकारों, गैर शासकीय राजनीति, कबीलों, संप्रदायों,
गैर राजकीय संगठनों की राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन है। इसका मतलब ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिफाइन कर रहा है कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट और रेदर देन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन हैं, उनके पॉलिटिकल बिहेवियर का कंपैरेटिव एनालिसिस करना ही तुलनात्मक राजनीति है। सी के मैक्रेटिस और वार्ड कहते हैं कि राजनीतिक दलों, हितों, दबाव समूह, नेतृत्व संरचना इत्यादि का अध्ययन है। इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात है। माइकल कर्टिस कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि, राजनीतिक व्यवहार की निरंतरताओं, समानताओं, असमानताओं से है। जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका पॉलिटिकल बिहेवियर, जिस पॉलिटिकल बिहेवियर में कंटिन्यूटीज़ हो, इक्वालिटीज़ हो, डिसइक्वालिटीज़ हो, उनका कंपैरेटिव स्टडी करना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। फ्रीमैन कहते हैं कि सरकारों के विविध प्रकारों, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन है। थोड़ा और विस्तृत स्वरूप में सिमोर बार्टन लिफसेट कहते हैं कि जो एक देश के बारे में जानता है वह किसी भी देश के बारे में नहीं जानता है। राजनीतिक व्यवस्था और उसके शासन की तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति है। इसका मतलब पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम का जो बिहेवियर है, जो थ्योरी के साथ साथ एक्शन का फॉर्म है, प्रैक्टिस का फॉर्म है, उसका अध्ययन करना ही, कंपैरेटिव मेथड के माध्यम से अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति है। अब तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कैसे करें? जब इन परिभाषाओं को हम देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि उसको हम एक ऐसे विषय के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं जो बेसिकली राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक पद्धति के द्वारा तुलनात्मक पद्धति से अध्ययन करता है। इसी विषय को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। और यह तुलनात्मक राजनीति का जो राजनीतिक व्यवहार है, अगर उसको हम कहें कि दो या अधिक देशों के बीच, जो दो या अधिक देशों के भीतर के राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक पद्धति के द्वारा अध्ययन करने वाला विषय ही तुलनात्मक राजनीति। ये परिभाषा हम दे सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा जो कंट्री होती है, उनके समाज, जो ट्राइब सब शामिल हैं, औपचारिक अनौपचारिक, वो जो बिहेवियर करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर, और बिहेवियर का कंपैरेटिव मेथड के माध्यम से अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति है। We can define the comparative politics with these definitions. Comparative politics means it is the comparative study of the political behavior of the two or more countries, political behavior of citizens two or more countries with the comparative method. तुलनात्मक पद्धति के द्वारा दो या दो से अधिक देशों के राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति है। आइए राजनीतिक प्रकृति के बारे में जानें। व्हाट इज द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? प्रकृति जैसा सामान्य आपको समझना है कि प्रकृति का मतलब स्वभाव से होता है। यहाँ स्वभाव विषय के स्वभाव की बात कही गई। हर विषय का अपना स्वभाव होता है और उस विषय का, उसके विषय को पढ़ने वाले के स्वभाव पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान को पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, शोधार्थी हैं, उनका बिहेवियर मोर साइंटिफिक होता है, परंतु सोशल साइंस और आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जो अप्रोच है वो लेस साइंटिफिक होता है या उनकी तुलना में कम वैज्ञानिक होता है। जैसे कई बार हमने कहा कि सन इज ए स्टार लाइक एज वेल एज अदर स्टार अकॉर्डिंग टू nature of natural sciences, but according to nature of the social sciences, sun is like God, always another God. It may be possible for the students which are who are related to the discipline of social sciences or branches of social sciences, it may be possible. तो हम ये कह सकते हैं कि ये विषय का प्रभाव पाठकों पर भी पड़ता है, शोधार्थी। ऐसी हर विषय की जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो वोकैबुलरी होती है और जो उसकी थ्योरीज होती हैं, उनमें उस विषय की प्रकृति अभिलक्षित होती है। जब हम राजनीति विज्ञान या तुलनात्मक राजनीति या समाज विज्ञान पर हम बात करते हैं तो ऐसे विषयों की प्रकृति सामाजिक होती है, सोशल होती है, क्योंकि ये सभी जो ब्रांचेज हैं सोशल साइंस के, दे
आर डूइंग द डील विद द ह्यूमन बीइंग। वे मानवीय जो स्वभाव है, मानव है, उसके साथ अध्ययन कर रही हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रही हैं। और जो ह्यूमन बीइंग है वह बहुत से तत्वों से, ह्यूमन बीइंग इज अफेक्टेड फ्रॉम द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, रिलीजियस लाइक रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, हैबिट्स, इंटरेस्ट एट्सेट्रा। इसलिए तुलनात्मक राजनीतिक प्रकृति भी वैसी ही है जैसी राजनीति विज्ञान की है, और उसको आप सामाजिक प्रकृति कह सकते हो। किसी भी विषय की प्रकृति से हमारा आशय उस विषय के स्वभाव से होता है। उस विषय या अनुशासन के स्वभाव का निर्धारण उसके अंतर्गत की जाने वाली विषय सामग्री के स्वरूप पर निर्भर करता है। निसंदेह राजनीति विज्ञान के इस उपअनुशासन की प्रकृति भी सामाजिक विज्ञान की प्रकृति की समकक्ष है, क्योंकि वह राजनीति विज्ञान जो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक संदर्भ में अध्ययन करता है, यदि यह कंपैरेटिव मेथड के माध्यम से दो या अधिक देशों के बीच, जो देशों के मध्य, देशों के भीतर होने वाला पॉलिटिकल बिहेवियर का कंपैरेटिव एनालिसिस करता है, देन वी कैन से दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड द नेचर ऑफ सोशल साइंस। थैंक यू सो मच। नमस्कार।